हम परमात्मा की भक्ति कैसे करें, वो प्रेम हमारे जीवन में कैसे उतरे कि हम भी उस परमात्मा की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकें, इस पर थोड़ा विचार हम लोग करें। क्या हम ऐसा करें कि परमात्मा की विशेष कृपा हम पर उतरे? वो उतरती है परम प्रेम से। जब आपका परमात्मा के चरणों में परम प्रेम हो जाता है, उसके बाद परमात्मा की कृपा आपके जीवन में उतरनी प्रारंभ हो जाती है। कैसा वो परम प्रेम है? नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा था, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अनिर्वचनीय है वो, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, न शब्दों से बोला जा सकता है वो, न लेखनी से लिखा जा सकता है। अनिर्वचनीय है। जिस तरह से गूंगे का गुड़ खाना होता है, जिस तरह से गूंगा गुड़ खाता है और उसका स्वाद पूछो, वो बता सकता है? नहीं बता सकता है। ठीक उसी तरह से वो परम प्रेम भी अनिर्वचनीय होता है। जिसको लग जाता है वो व्यक्त नहीं कर सकता कि कैसा है, ये बताया नहीं जा सकता है। आप में से बहुत से लोग माला जपते हैं और फिर बताते हैं कि महाराज जी माला जपने में बहुत आनंद आता है। अभी आप प्रारंभिक अवस्था में हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि हमें ये होता है वो होता है, लेकिन जिस दिन आप परिपूर्ण अवस्था में पहुंच जाओगे, उस दिन वहां पर वो प्रेम व्यक्त किया नहीं जा सकता है। राम जी सीता जी के लिए हनुमान जी के द्वारा संदेश भेजते हैं। राम जी ने कहा कि हनुमान जाओ, सीता के पास जाओ और मेरा संदेश लेकर के जाना, प्रेम का संदेश में सीता से। अब प्रेम क्या लिख करके दें? क्योंकि वहां तो परम प्रेम है, संसारी प्रेम नहीं है। परम प्रेम है तो क्या लिखें? तो राम जी ने कहा था, जानत एक प्रियामन मोरा। मैं अंतर ही अंतर जानता हूं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। मैं शब्दों में कह नहीं सकता हूं, मैं कागज पर लिख नहीं सकता हूं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। ये मेरा हृदय जानता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। वो परम प्रेम कैसा है? वो अनिर्वचनीय है, उसको बोला नहीं जा सकता। अरे दुनिया का साधारण प्रेम भी जब ज्यादा बढ़ जाता, उसका भी नहीं, उसको भी वर्णन नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने लैला मजनू का नाम सुना है कि नहीं? सबने सुना होगा, सुना है ना? लैला मजनू पे कितनी किताबें लिखी गई? बहुत किताबें लिखी गई, आज भी लिखी जा रही, बहुत फिल्में बनी आज भी। तो एक लैला मजनू जो संसारी प्रेम है, उसको ही अभी तक पूर्ण रूप में व्यक्त नहीं किया जा सका है, तो परम प्रेम कोई व्यक्त कर सकता है? उस परम प्रेम का कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीय है वो। हम कैसे प्राप्त करें उसको? चिंता मत करना, दुखी होने की बात नहीं है। प्रेम ही हमारा स्वभाव है। प्रेम क्या है? हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर प्रेम का ही है। प्रेम ही हमारी प्रकृति है। हमारी प्रथम मांग यदि कोई है तो वो प्रेम है। हमने आनंद से प्रेम किया, मतलब परमात्मा से प्रेम किया है। और आप देखना, आपकी पहली मांग वो प्रेम होता है, आनंद होता है। बालक जब पैदा होता है तो वो क्या करता है? आप लोग सो गए क्या? रोता है ना? हाँ, क्या करता है बालक? रोता है। आप लोगों के सबको बालक रोता है। रो करके जानते हो क्या मांग रहा है वो? आनंद मांग रहा है। क्या मांग रहा है? आनंद। आप कहोगे वो मांग कहाँ रहा है, वो तो रो रहा है। नहीं, उस रुदन के माध्यम से भी आनंद ही मांग रहा है। क्या मांग, क्यों रो रहा है वो? क्योंकि उसके जन्म में उसको कष्ट हुआ, यानी वो कष्ट नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है? आनंद चाहता है। बालक जब भूखा होता तो क्या करता है? वो रोता है। भूख में से जो कष्ट होता है वो कष्ट नहीं चाहता, वो क्या करता है? फिर रोता है वो, मतलब मुझे कष्ट नहीं चाहिए। मतलब मांग क्या है उसकी? आनंद की मांग है। हमारी मांग भी आनंद की मांग है। हमें आनंद ही जन्म से लेकर के और अभी तक यदि हमें कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? आनंद ही चाहिए। हमें वो परम प्रेम चाहिए। आप कहोगे कि महाराज हम अपने पति से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, माँ से प्रेम करते हैं, इससे प्रेम करते हैं। नहीं, ये आप प्रेम नहीं करते हो। वास्तव में आप अपना आनंद चाहते हो। आप किसी से प्रेम नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके माध्यम से आप अपना प्रेम चाह रहे हो। अंतर यह है कि आप वाया उसके प्रेम चाह रहे हो।
हम माँ के माध्यम से सर्वप्रथम हमें माँ से हमारा परिचय होता है, हम माँ से प्रेम लेना चाहते हैं। लेकिन क्या माँ को हम चाहते हैं? नहीं, माँ को हम नहीं चाहते हैं, माँ से प्रेम लेना चाहते हैं। और जब माँ से प्रेम खत्म हो जाता है तो हम माँ के भी दुश्मन बन जाते हैं। नहीं बन जाते हैं? एक हमारी परिचित की महिला है, पति चले गए, एक बेटा है, बहुत वर्षों तक बेटे का विवाह नहीं हुआ। मेरे पास आया करती थी, गुरु महाराज बेटे का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए। और वो बेटा भी अपनी माँ को बहुत चाहता था। स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए, आश्रम पहुँच जाए तो फ़ोन करे, माँ तुम पहुँच गई, व्यवस्था करता था, टिकट की व्यवस्था करता था, माँ को लेने आता, मतलब माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। और बाद में देवयोग से उसका विवाह हो गया और विवाह होने के 2-4 साल बाद ही उसको अपनी माँ दुश्मन जैसे लगने लग गई। अब माँ दुश्मन क्यों लग रही है? क्योंकि वहां से आनंद, अब आनंद पत्नी में मिल रहा है उसको, पत्नी से आनंद आ रहा है ना। तो यहां हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि उससे हम आनंद चाहते हैं। हमारा शास्त्र कहता है, हमारे उपनिषद कहते हैं, न तो अरे पति कामाय पति प्रियो भवति, आत्मस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति पति के लिए प्रिय नहीं है, हमारे आनंद के लिए पति प्रिय है। जिस दिन हमें पति से आनंद मिलना बंद हो जाता है, हम पति को छोड़ देते हैं। पत्नी से आनंद मिलना छूट जाता है, हम पत्नी को छोड़ देते हैं। पिता से, माता, सबसे यहाँ छूट जाते हैं कि नहीं छूट जाते हैं सब। हमें पति नहीं चाहिए, हमें पत्नी, हमें आनंद चाहिए, वाया चाहिए। हमारी बुद्धि ने ये निश्चित कर लिया है, इसके माध्यम से हमें आनंद मिलेगा और हम उससे आनंद। और देखो बड़ी विचित्र बात है, भिखारी भिखारी से भीख मांग रहा है। आपको समझ में आया? भिखारी भिखारी से भीख मांग रहा है। पति पत्नी से आनंद मांग रहा है, पति पत्नी से आनंद, और दोनों के पास आनंद नहीं है ना। ये हमारे शास्त्र कहते हैं आनंद कहाँ है? आनंद परमात्मा के प्रेम में है। हम जब परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में आनंद आता है। ये शिव पुराण, ये हमारे शास्त्र आपको परमात्मा से प्रेम करना सिखाते हैं। यदि आपको जीवन में सच्चा आनंद चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए, तो आपको किससे जुड़ना चाहिए? परमात्मा से, भगवान शिव से, महादेव से। और जब आप महादेव से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में आनंद की बरसात होती है।